हाय गाइस, तो कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि ब्राउज़र कैसे ओपन करते हैं और जब ब्राउज़र ओपन हो जाता है तो यूआरएल कैसे ओपन करते हैं। तो वो हमने कैसे देखा था विद द हेल्प ऑफ गेट फंक्शन। सिलेनियम का गेट फंक्शन था जिससे हमने यूआरएल ओपन किया था। तो आज हम अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के बाकी के स्टेप्स जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेब पेज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स पे ओपन करके अपनी आईडी एंटर करवाएंगे, फिर पासवर्ड एंटर करवाएंगे, फिर लॉगिन के बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इन वेब एलिमेंट्स को लोकेट करने का ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका नाम है लोकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोकेटर्स के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो जो भी वेब एलिमेंट होता है ना उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फोटो हो गई, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन हो गया, ये लिंक हो गया। ठीक है, ये एक और बटन है, एक और लिंक है। तो इस प्रकार हमारे पास अपने वेब पेज में मल्टीपल तरह के एलिमेंट्स होते हैं। और भी एलिमेंट्स होते हैं, अभी तो मैंने इस एग्जांपल में बताया कि कौन कौन से वेब एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इनको हम कैसे डील करते हैं सिलेनियम में, वो है विद द हेल्प ऑफ लोकेटर्स। ठीक है, आज की हम वीडियो में यही जानेंगे कि लोकेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपने सिलेनियम में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट गाइस, विदाउट दिस यू कैन नॉट लर्न सिलेनियम वेब ड्राइवर। ठीक है, तो हमारे पास पहला लोकेटर होता है आईडी लोकेटर। ये बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को उसकी यूनिक आईडी से हम ढूंढते हैं। ये कैसे ढूंढते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए किसी भी वेब पेज पे जाओ और उस पर राइट क्लिक करो। ठीक है, कहीं पे भी राइट क्लिक कर सकते हो और उस पर ऑप्शन आएगी इंस्पेक्ट की। इंस्पेक्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो इस पेज का पूरा HTML कोड ओपन हो जाएगा आपके सामने एक राइट हैंड साइड में। तो इस पे हमारे पास एक ना एलिमेंट पिकर नाम की यूटिलिटी होती है। ये जो कॉर्नर पे आप देख रहे हैं ना, इसको क्लिक करके आप जिस भी एलिमेंट पे होवर करेंगे ना माउस को, आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का HTML कोड मिल जाएगा, जहां उसको आपको सारे लोकेटर एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसके ऊपर आ रहा है, ऑटोमेटिकली वो उसको चेंज कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैं देखता हूँ अपने यूजर नेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ना उसका। ये देखिए इस पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, जैसे क्लास है। ठीक है, उसके बाद उसका नेम है, ID है, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, प्लेस होल्डर वैल्यू दी हुई है। तो ये सारा इस पर्टिकुलर एलिमेंट का लोकेटर वाला कोड है। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखेंगे कि ये देखिए आईडी दी हुई है, ID इज इक्वल टू ईमेल। तो यही हमारा पहला लोकेटर है, बाय लोकेटर। दूसरा है बाय नेम। ये ID और लोकेटर वो सर ये देख सकते हैं, आपकी नेम दिया हुआ है, नेम इज इक्वल टू ईमेल। तो हमें इस एक एलिमेंट के दो अलग अलग लोकेटर्स मिल गए। हमारे पास और भी लोकेटर्स होते हैं, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस के बारे में जानेंगे। अभी आप जानिए दो क्लास जिसका नाम है नेम और ID। ठीक है, तीसरा होता है क्लास नेम लोकेटर, चौथा होता है टैग नेम लोकेटर, फिर लिंक टेक्स्ट लोकेटर। इन सब लोकेटर्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है लिंक। ये देखिए लिंक के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ ना, फॉरगेटेड पासवर्ड, तो आप इसके लिंक के टेक्स्ट से भी कर सकते हैं। अगला है CSS सिलेक्टर, XPath। XPath एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास एलिमेंट है। XPath होता है किसी भी एलिमेंट का ना कि XPath होता है, तो वो हम कैसे लोकेट करते हैं, वही यूटिलिटी से उसको पिक करके यहाँ पे जाइए। और बाकी सारे एलिमेंट्स भी हमारे पास होते हैं। XPath हम ज्यादा यूज नहीं करते बिकॉज बेस्ट प्रैक्टिस में XPath यूज नहीं किया जाता। किसी किसी कंडीशन में हम लोगों को XPath यूज करना भी पड़ जाता है। तो XPath ढूंढते कैसे है किसी एलिमेंट का, लोकेटर पिकर पे क्लिक कीजिए, किसी भी एलिमेंट पे होवर कीजिए और राइट क्लिक करके कॉपी, और कॉपी के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगी कॉपी XPath की। ये देखिए मैं आपको इसका XPath कॉपी करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, इसका XPath कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका XPath दिखने में कैसा होता है। ये देखिए ये है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का XPath भी आप यूज कर सकते हैं, बट XPath हम बहुत रेयर सिचुएशंस में यूज करते हैं। यूजुअली हम लोग XPath अपनी प्रोग्राम में यूज नहीं करते। अगर तो आपको नेम या ID मिल गया किसी एलिमेंट का, तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसको यूज किया जाए। उससे रीडेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है कोड की, और आपका कोड लिखना भी ईजी हो जाता है। ठीक है, अब इसको ढूंढते कैसे हैं, इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। जैसे हमने ड्राइवर डॉट गेट किया था ना URL के लिए, इसके लिए होता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय लोकेटर। ये देखिए आपको सजेशन दे रहा है बाय लोकेटर। ठीक है, बाय भी कीवर्ड है, तो यहाँ पे आप जब बाय डॉट लिखोगे ना, B कैपिटल की बाय क्लास है, डॉट लिखोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, जो अभी मैंने आपको डिफरेंट। तो अभी के लिए मैं ID यूज करता हूँ, और ID के अंदर स्ट्रिंग देने होती है। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने इसकी ID सर्च की थी, वो थी ID, लेट मी डू इट अगेन,
तो इसको पिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स वाले पे जाएंगे और सिंपली जाके इसकी आईडी देख लेंगे। ठीक है, आईडी क्या है इसकी? ईमेल, स्मॉल अक्षर। तो याद रखना ये केस सेंसिटिव है, इसका केस सेंसिटिविटी जरूर देख लेना, लोअर केस है यहाँ पर, इसको कोट्स में लिखना है ईमेल। ठीक है, अब ये मेरा एलिमेंट जो है वो मेरे कंपाइलर ने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अपनी स्टेप को इजी बनाने के लिए ना इस वाले जो लोकेटर मैंने टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने ईमेल वाला सर्च किया है ना, फाइंड किया है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी? रिटर्न टाइप एक वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट एक इनबिल्ट सेलेनियम क्लास है, तो इसकी टाइप होगी वेब एलिमेंट। और इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं अपने केस में नाम दे देता हूँ TTX बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली। तो सॉरी मैंने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। वेब एलिमेंट, वेब का W कैपिटल और एलिमेंट का E कैपिटल। वेब एलिमेंट जब मैं करूँगा तो ये अब देखिए वेब एलिमेंट के नीचे भी एरर आ रही है, तो इसको दूर करने के लिए क्या था, तो ये पूरे का पूरा वेब एलिमेंट जो है इस TTX बॉक्स वेरिएबल पे स्टोर हो गया। इसके ऊपर होवर करके इसकी भी एरर दूर कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ये प्रकार की एरर आपको तब आएगी जब आपने उस पैकेज को इंपोर्ट नहीं करवाया होगा। तो आप इसको इस तरह से करवा सकते हैं। बेसिकली आप अपना माउस जब इस पे ओवर करोगे तो आपको इंपोर्ट की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे ही आप ये वाला पैकेज इंपोर्ट करोगे, आप ऊपर देख सकते हैं सेलेनियम डॉट वेब एलिमेंट, तो यार चली जाएगी। अब पूरे का पूरा वेरिएबल मैंने स्टोर करवा लिया है TTX बॉक्स नाम के एक फोल्डर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइंड एलिमेंट मेथड। ठीक है, इसका थोड़ा नाम मीनिंगफुल रख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बट थोड़ा मीनिंगफुल नाम हो तो सही रहता है। अब आप अपनी मैनुअल स्टेप्स पे आइए। क्या करना था, ये क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करवाएगा। अब क्लिक करने के लिए क्या करना होता है? ठीक है, जो TXT बॉक्स मैंने अभी अभी क्रिएट किया है उसके साथ उसको क्लिक करवाने का एक फंक्शन होता है, सिंपली क्लिक। ठीक है, अब आप देखिए कि ये अपने आप आ जाएगा, डॉट क्लिक। तो किसी भी वेब एलिमेंट को क्लिक करवाने के लिए जो फंक्शन यूज किया जाता है उसका नाम है डॉट क्लिक, क्लिक फंक्शन। ये वॉइड होता है, इसको कोई नहीं। तो ये बेसिकली क्या करवाएगा, इस वेब एलिमेंट को ढूंढेगा और उसके बाद इस वेब एलिमेंट पे क्लिक करेगा। ठीक है, यही मेरा मैनुअल स्टेप था ना। तो पहले हमने गेट कमांड की, फिर क्लोज कमांड की। आज हमने थर्ड फंक्शन पढ़ा है, वो है क्लिक। और चौथा हमने फाइंड एलिमेंट पढ़ा। इस प्रकार आप किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो। अब हम अगली चीज पे आते हैं। अब हमने इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करवा दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू इंसर्ट करवाना। वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, वो वैल्यू जो यूजर नेम हम उस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे, उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है उसका नाम होता है सेंड कीज। अब इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो हमने ऑलरेडी ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको TXT बॉक्स में कराया हुआ, TXT बॉक्स डॉट सेंड कीज। सेंड कीज के अंदर आप देखो कि क्या सीक्वेंस आता है। इसके अंदर आप जो भी वैल्यू डालोगे ना वो उस वेब एलिमेंट पे इनपुट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक डमी यूजर नेम बना के रखा हुआ है, मैं वही वाला इंसर्ट कर दूंगा। तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बेसिकली यूजर नेम रखूंगा। तो ये बेसिकली ये वाला यूजर नेम है जो मैं अपनी इस टेस्ट केस के लिए यूज करना चाहता हूँ, लॉगिन वाले के लिए। और ये मैंने इस प्रकार से इसको एंटर करवा दिया। तो इस किसी भी इनपुट को एलिमेंट को एंटर करवाने के लिए क्या फंक्शन यूज होता है, सेंड कीज। तो बेसिकली सेंड कीज का क्या काम है, किसी भी एलिमेंट के अंदर जब आपने मैनुअल कुछ इनपुट करवाना हो विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड, तो उसका फंक्शन का नाम है सेंड कीज। सॉरी मैंने थोड़ा ये यूजर नेम ठीक कर लेता हूँ। तो ये एक जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने बनाया होगा। ठीक है, सेंड कीज ये बेसिकली क्या करेगा, पहले क्लिक करवाएगा, उसके बाद ये वाली वैल्यू उसके अंदर इनपुट करवा देगा। ठीक है, क्लिक, उसके बाद सिंपली ये वाली। अब सेम चीज हम लोग पासवर्ड के लिए भी करेंगे। पहले पासवर्ड वाले को फाइंड एलिमेंट करेंगे, उसको किसी और एलिमेंट वेरिएबल में करवाएंगे स्टोर, और उसके बाद उसको भी क्लिक करवाएंगे, उसके बाद उसके अंदर पासवर्ड एंटर करेंगे। तो जैसे ये मैंने आईडी से ईमेल ढूंढा था, आइए हम पासवर्ड वाला भी इंस्पेक्ट करते हैं। उसको करने के लिए वही वेब एलिमेंट यूटिलिटी को क्लिक करके उसके बाद माउस को उसके ऊपर होवर करो तो ये वाला पार्ट हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपाल से करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि डिफरेंट लोकेटर्स को हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, पहले तो इस वेरिएबल का नाम कुछ देना पड़ेगा। तो मैं PSWD दे देता हूँ।
ठीक है। अब बाय डॉट आईडी नहीं, बाय डॉट एक्स पाथ करते हैं, ठीक है। बाय डॉट, जब आप डॉट दबाओगे तो एक्स पाथ टाइप करोगे तो नीचे अपने आप आ जाएगा। अब इसके अंदर जो मैंने अभी एक्स पाथ कॉपी कराया है वो पेस्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि दो अलग अलग लोकेटर्स हमने यूज किए, पहले किया आईडी और दूसरा किया एक्स पाथ, ठीक है। तो इस प्रकार आप एक्स पाथ लोकेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, कोड मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं सिंपली ऐसे इस प्रकार बेसिकली एक्स पाथ से आप लोग करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब ये वाले वेरिएबल को चेंज कर दो, टेक्स्ट बुक्स कीज। अब ये इस पे क्लिक करेगा और इसके अंदर सेंड कीज क्या करेगा, जो पासवर्ड आप लोग एंटर करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे भी चेंज कर दूंगा और यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर दूंगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग अपना पासवर्ड भी एंटर कर दोगे, ठीक है। सिंपली ये क्या कर रहा है, पहले पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक कर रहा है और उसके बाद उस पर वो करवा रहा है। तो हमने क्लिक टेक्स्ट बॉक्स पे कर लिया, उसके बाद यूजर नेम एंटर करवाया, उसके बाद पासवर्ड वाले क्लिक बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स क्लिक किया, उसके बाद पासवर्ड एंटर करवा दिया। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है लॉगिन बटन को क्लिक करना, ठीक है। यही पेनल्टी स्टेप होता है ना, पहले यूजर नेम एंटर करते हैं, फिर पासवर्ड एंटर करते हैं, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। उसको कैसे करना है, तो उसके लिए भी हम लॉगिन बटन को फाइंड करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय। अब इसका लोकेटर फाइंड करते हैं लॉगिन बटन का, ठीक है। वही फैसिलिटी में पिक करके लॉगिन वाले बटन के ऊपर होवर करूंगा, तो आप देखिए कॉपी एक्स पाथ, ठीक है। इसको भी एक्स पाथ से करवाते हैं, तो ये देखिए ये है इसका एक्स पाथ बेसिकली। तो बाय एक्स पाथ, एक्स पाथ के अंदर जो मैंने अभी एक्स पाथ कॉपी करवाया था उसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे सेमीकोलन। अब जब लॉगिन हो जाएगा ना, तो मैं एक काम करता हूँ कि हर स्टेप के बाद ना थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाल देता हूँ ताकि आप उस एग्जीक्यूशन को अच्छे से देख सकें। तो इसके अंदर मैं इंसर्ट करता हूँ थ्रेड डॉट स्लीप, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था थ्रेड डॉट स्लीप किस चीज़ के लिए यूज होता है, थोड़ा सा पॉज देने के लिए अपनी एग्जीक्यूशन को बेसिकली। जब टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें उसके बाद भी थोड़ा सा पॉज दे देते हैं, उसको क्लिक करने के बाद भी थोड़ा पॉज दे देते हैं, जब यूजर नेम एंटर करवाएगा उसके बाद भी दे देते हैं। सिमिलरली पासवर्ड के केस में भी वही करते हैं। और लास्ट पे जब हमने करना है ना, उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख सको कि। तो उसके लिए सिंपली करना क्या है, 5000 की जगह 25,000 कर दो ताकि वो थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए हो, ठीक है। और ड्राइवर डॉट क्लोज लास्ट पे लगा देंगे हम लोग। ड्राइवर डॉट क्लोज किसके लिए यूज होता है, ब्राउजर को क्लोज करने के लिए। जब ये लॉगिन हो जाए तो उसके लिए थोड़ी देर थ्रेड डॉट स्लीप करे, उसके बाद वो हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हमने ब्राउजर को ओपन किया, उसके बाद हमने यूआरएल को ओपन किया, उसके बाद हमने विंडो को मैक्सिमाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद पहले सबसे पहला काम किया टेक्स्ट बॉक्स का जो यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स का जो एलिमेंट था उसको फाइंड किया, उसके बाद उसको क्लिक किया, उसके बाद उसको यूजर नेम को एंटर करवाया विद द हेल्प ऑफ सेंड कीज। सेम हमने पासवर्ड के साथ भी किया, पहले पासवर्ड वाला एलिमेंट फाइंड किया, उसको क्लिक किया, उसके बाद पासवर्ड एंटर करवाया। और लास्ट में हमने क्या किया, लॉगिन बटन जो था उसको फाइंड करके उस पे ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। इसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। इसका बटन का नाम रख देते हैं लॉगिन, सेम जो हमने बाकी एलिमेंट्स हैं। और लॉगिन डॉट क्लिक, हम क्या चाहते हैं, लॉगिन बटन में सिर्फ क्लिक हो, इस पर सेंड कीज नहीं करना, इस पर सिंपली हमें बस क्लिक करवाना है, ठीक है। तो प्रोग्राम को करते हैं सेव, कंट्रोल एस। अब ये देखिए ये हमारे मैनुअल स्टेप्स है जो अभी हमने किए, ठीक है। ये हमने आईडी से लोकेट करवाया, सिंपली रन करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हमारी एग्जीक्यूशन कैसी दिखती है। अब इस एग्जीक्यूशन के लिए मैं क्रोम ड्राइवर यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो। बस आपको जो वेब ड्राइवर जो सबसे पहली लाइन है उसमें क्रोम ड्राइवर की, एज ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, इस प्रकार से लिखना है। तो हम देखते हैं हमारी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। बेसिकली ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस है जो कंप्लीट हुआ है। हमने लॉगिन टेस्ट केस को ऑटोमेट किया। आप किसी भी वेबसाइट को ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम स्टेप। तो पहले सबसे पहले मेरा ब्राउजर लॉन्च होगा, ब्राउजर लॉन्च होने के बाद सबसे पहली चीज क्या होगी, यूआरएल ओपन होगा
और उसके बाद विंडो मैक्सिमाइज होगी। और विंडो को मैक्सिमाइज करने का अगर आप जानना चाहते हो तो आप इससे पिछली वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये है facebook.com, ये विंडो को मैक्सिमाइज करेगा। उसके बाद यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स को सर्च करेगा, उस पर क्लिक करेगा और उस पर यूजर नेम एंटर करवाएगा। ठीक है, लेट्स सी। तो मैंने thread.sleep दिया था इसलिए थोड़ा सा टाइम दिख रहा है ताकि आप इसकी एग्जीक्यूशन को अच्छे से देख सको। तो आप देख सकते हैं ये यूजर नेम उसने एंटर करवा दिया है। अगेन ये थोड़े सेकंड का पॉज करेगा विद द हेल्प ऑफ thread.sleep। उसके बाद पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स को ढूंढेगा, उसके बाद पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स को ढूंढ के पासवर्ड एंटर करवाएगा और उसके बाद सिंपली लास्ट स्टेप हमारा होगा लॉगिन बटन को क्लिक करना। ठीक है, जैसे ही लॉगिन बटन को क्लिक हो जाए मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि मैं लॉगिन हो जाऊं, अगर मैंने यूजर नेम और पासवर्ड ठीक डाला है तो। अगर नहीं डाला तो दैट विल थ्रो एन एरर that your username और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, और जो भी इस वेबसाइट पे मेंशन है। ठीक है, तो हम सिंपली लॉगिन बटन को क्लिक करवाने वाली कमांड का देख लेते हैं। ठीक है, यही हमारे मैनुअल स्टेप्स थे। ठीक है, ये लॉगिन बटन भी एग्जीक्यूट हो चुका है और ये देखिए हमारा फेसबुक लॉगिन वाला टेस्ट केस कंप्लीट हो चुका है बेसिकली। ठीक है, इस आईडी में तो मैंने अभी कुछ बनाया नहीं, मेरी डमी आईडी है। आप लोगों को तो पता है फेसबुक पे कैसा इंटरफेस दिखता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके अपनी वेबसाइट को लॉगिन करवा लिया। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, सिंपली यही वाले सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।